बच्चों की माँ आज अनाथालय जाने के लिए तैयार है। आखिर ऐसा क्या हुआ उस 3 बच्चों की माँ के साथ में, जो कि आज वो अनाथालय के जाने के लिए तैयार हो गई है। वो मजबूर है क्योंकि उसका जो एक बेटा है वो अपाहिज है, और जिस पति से उसने शादी की थी आज के 9 साल पहले, जिसने अपना मायका छोड़ दिया था, जिसने लव मैरिज की थी, अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़कर जिसने अशोक के साथ में शादी रचाई थी, वो अशोक आज 9 साल बाद अपनी खूबसूरत पत्नी रेनू को धोखा देकर चला जाता है और किसी लड़की के साथ में रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना हरियाणा जिंद की ये घटना है, जहां पर रेनू जो होती हैं वो एक लड़के से प्रेम करती हैं। रेनू प्रेम करती है एक लड़के से, और वो लड़का होता है अशोक। अशोक से जब प्रेम करती हैं, घर वालों को जब ये पता चलता है तो घर वाले तो विरोध करते हैं कि नहीं करनी है, लेकिन रेनू अपने माता पिता की नहीं मानती हैं और अशोक के साथ में शादी कर लेती हैं भागकर। जब रेनू भागकर लव मैरिज कर लेती हैं तो उनके माता पिता को भी काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, क्योंकि बेटियां सर का ताज होती हैं पिता का, और जब बेटी ऐसा कदम उठा लेती है और घर से जब भाग जाती है तो माता पिता पर क्या बीतती है आप अच्छे से समझ सकते हैं। 4 लोग भी सुनाते हैं कि देखो उसकी बेटी भाग गई। वो एक माता पिता का भी एक सपना होता है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे हम उनकी शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब एक बेटी का जन्म होता है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा खुशी माँ और एक पिता को होती है कि मेरे घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और हर एक माता पिता का सपना होता है कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी के हाथ पीले करें, अपने हाथों से बेटी का कन्यादान करें। हर एक माता पिता का सपना होता है, लेकिन ये जो रेनू है इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने माता पिता से अलग होकर, उनसे बगावत कर अपने प्रेमी के साथ में, जो अशोक है उसके साथ में ये शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद में अपने ससुराल आ जाती हैं जिंद, वहां पर रह रही होती हैं। इनकी एक 7 साल की बेटी होती है जो 3री क्लास में पढ़ रही होती है, एक 1st क्लास में पढ़ रही होती है, एक बेटी जो कि 5 साल की होती है, और एक बेटा जो होता है वो अपाहिज होता है। 3 इनके बच्चे होते हैं। सारा कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है इनकी जिंदगी में, क्योंकि रेनू बहुत ही खूबसूरत और एक घर परिवार को अपने लेके चलने वाली थी, क्योंकि जो भी उनके जो पड़ोसी थे सारे लोगों ने आके बताया कि रेनू बहुत ही सुलझी हुई लड़की और बहुत अच्छी लड़की है। आज तक मतलब इसकी कोई भी चीज हमें ऐसी नहीं सुनने को मिली कि रेनू ने ये किया है। इसने अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से भली भांति संभाला है और बहुत अच्छे से इनका जीवन चल रहा था, लेकिन इनके जीवन में किसी की नजर लग गई। तीसरे इंसान की इसमें एंट्री हो जाती है। जब तीसरा इंसान जो अशोक होता है उसकी जिंदगी में एक और लड़की आ जाती है। जब एक और लड़की आ जाती है तो रेनू को ये छोड़ देता है। जब रेनू को छोड़ देता है तो रेनू दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार हो जाती है। सोचिए, रेनू, उसके 3 बच्चे और जो पति है अशोक, जिसने 9 साल पहले रेनू से शादी की थी, आज वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और लड़की के साथ में रह रहा है। आज उसने जो 7 फेरे लिए थे, तो जो 7 वचन लिए थे, उन सब पर मिट्टी डालकर एक नई शुरुआत कर रहा है, नई जिंदगी जी रहा है। लेकिन अपनी बीवी को नहीं देखा उसने कि मेरी बीवी और बच्चों का क्या होगा। बीवी ने प्रशासन से भी गुहार लगाई, बीवी ने कंप्लेन भी की, वहां के जो प्रधान है वहां भी बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ बीवी का। तो अंत में बीवी ने अनाथालय जाने का फैसला ले लिया, और वहां की एक जो महिला है जो अनाथालय चला रही हैं वो आई और वो सारा उनका सामान पैक कराकर वो अनाथालय के लिए उनको ले जाने के लिए रेडी होंगी। जब अनाथालय जा रही थी तब उसी समय एक पत्रकार भाई वहां पहुंचते हैं और रेनू से पूरा पूछते हैं कि बहन क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। उसी समय पड़ोस की 2
बहनें और आ जाती हैं और बताती हैं और रोने भी लगती है, क्योंकि रेनू को कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि रेनू सच में एक अनाथ हो गई है। क्योंकि शादी की, जब माँ बाप से अलग होके बगावत करके माँ बाप से शादी की, मायका छूट गया, क्योंकि रेनू ने भागकर शादी की थी। रेनू ने लव मैरिज की थी। देखिए, लव मैरिज, मैं नहीं बोलूंगी लव मैरिज बुरी है, हमें लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अगर आप सच में सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने माता पिता को मनाइए, उनको राजी करिए। उनकी, जब आप शादी करें तो उनका आशीर्वाद तो होना बहुत जरूरी है ना। उनकी रजामंदी में शादी करिए। दोनों लोग अपने घर पर अपने बड़ों से बात करिए, माता पिता से बात करिए, उनकी रजामंदी में, उनकी खुशियों में तो आपकी खुशियां हैं। अगर आज आपने अपने माता पिता को रुला कर कहीं ना कहीं खुशियां देखी हैं, तो आपको क्या लगता है आप कभी खुश रह पाएंगे? मुझे तो नहीं। जितने भी आज तक मैंने, जो भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आदमी रो रहा है कि हमने अपने माता पिता को धोखा दिया और आज हमें धोखा मिल गया। लेकिन रेनू ने वो खुद महसूस किया और रेनू ने खुद ये बताया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, कि मैंने लव मैरिज की, लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ में धोखा किया। इनका क्या? इनके लिए इन्होंने मैं जब शादी करके आई, मैंने भली भांति सारी जिम्मेदारियां निभाई, सब कुछ निभाया, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरा पति मुझे धोखा देकर चला गया, मेरा पति और किसी के साथ में चला गया है। तो आज रेनू यही बोल रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, कि आज मेरे घर के जो मायके के दरवाजे हैं वो भी मेरे लिए बंद हो गए हैं, और जो पति ने किया वो तो काफी शर्मनाक है। मैं तो यही बोलना चाहूंगी, अगर मेरा वीडियो रेनू के पति अशोक तक जाए तो भैया, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी 2 बेटी हैं, आपका 1 बेटा है और आपकी पत्नी है। आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भागकर आप दूसरे के साथ में रह रहे हैं? आप नई जिंदगी बसा रहे हैं दूसरे के साथ में। और मैं उस लड़की से भी बोलना चाहूंगी, भाई सोचिए, जो इतनी खूबसूरत रेनू को छोड़कर, अपने प्यारे बच्चों को छोड़कर वो तुम्हारे साथ में आज रह रहा है, कल तुम्हारा भी नहीं होगा, वो कल तुम्हें भी धोखा देकर किसी और तीसरे के साथ में चला जाएगा। क्योंकि जो इंसान अपने बच्चों का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो किसी दूसरी महिला का हो जाएगा क्या बाद में? ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते हैं। तो रेनू ने यही बोला कि मेरे साथ में ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, रेनू का अब कोई नहीं है सहारा। तो रेनू अनाथालय जाने के लिए रेडी हो गई है और अनाथालय में ही अपना गुजर बसर करेगी, वहां पर ही रहेगी जाके। तो मैं उन बहनों से बोलना चाहूंगी कि प्लीज मेरी बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा कुछ मत करो कि अपने माता पिता के से अलग जाकर अपने फैसले लो। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, घर से भाग जाएंगी, लव मैरिज कर लेंगे, उसके बाद में उनके पिता लेने आएंगे, कंप्लेन करवाएंगे, तो बोलती कि नहीं हम तो इनको पहचानते ही नहीं, हमें इनसे कोई लेना ही देना नहीं है, हम जानते ही नहीं इनको। स्पष्ट बोल देती हो, तो क्या गुजरती है आपके माता पिता पर? आपने कभी ये महसूस किया है क्या? और जब, चलिए ये तो लड़कियों, ये जो रेनू के साथ में हुआ है, अगर इनकी अरेंज मैरिज होती तो आज इनको अनाथालय जाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। यही जो पति जो अशोक है दबाव में रहता, 4 रिश्तेदार बोलते और रेनू के घर वाले उसका साथ देने के लिए तैयार रहते कि बेटी अनाथालय नहीं, तुम्हारे माँ बाप हैं अभी। और सच में ऐसा ही होता है, जब अरेंज मैरिज होती है तो एक माता पिता का भी रहता है कि दबाव, वहां की अगर बेटी दुखी है तो वो अपने माता पिता के पास में भी रह सकती है। लेकिन रेनू के तो दरवाजे बंद हो गए, मायके से ही बंद हो, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी, घर से भाग के शादी की थी। और दूसरा, जो पति ने धोखा दिया, तो ये तो बहुत गलत हुआ है रेनू के साथ में। तो फ्रेंड्स, आप ऐसी गलती ना करें। ये जो वीडियो बनाने का माध्यम किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना या किसी को आहत पहुंचाना नहीं था, बस इस खबर के माध्यम से आपको जागरूक करना था। जो मेरी बहनें चंद दिनों के प्यार में चक्कर में पड़कर अपने घर को भूल जाती हैं, अपने माता पिता को भूल जाती हैं 4 दिनों के प्यार के चक्कर में पड़कर, तो मैं उन बहन बेटियों से बोलना चाहूंगी, प्लीज देख लीजिए, परिणाम ऐसे भी होते हैं। रेनू इतनी अच्छी, इसने निभाया रिश्ते को, लेकिन सामने वाले ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, उनका क्या होगा। वो चला जाता है दूसरे के साथ में रहने के लिए। तो कोई भरोसा नहीं है, जिसने आपको जन्म दिया है उनकी बात को मानिए, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। कभी भी माता पिता अपने बच्चों के लिए गलत फैसला कभी नहीं लेते हैं। अगर कुछ गलती हो भी जाती है उनसे, तो वो हमेशा आपके साथ में खड़े रहते हैं कि बेटा टेंशन मत लो, हम आपके साथ में हैं।
लेकिन जब आप अपनी मनमानी करते हैं तो माता पिता भी पीछे हट जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। कैसी लगी ये जो आज की घटना, आपके क्या कमेंट है इस पर, ये जो सच्ची घटना है फ्रेंड्स, आपके क्या कमेंट है, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।